See, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual interest and sensitivities. नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हो चुका है। एक हफ्ते से एक ही सवाल जो हमारे आपके सभी के दिल में कौन रहा, वो ये है कि अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फिर से आंख उठाने की हिमाकत की या फिर से आतंकवाद फैलाना चाहा और इसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की तरह दिया, तो क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर सऊदी अरब भी हमसे लड़ेगा? पहली बात तो ये जान लीजिए कि यह समझौता सिर्फ अपने मतलब से किया गया है। अब आप ये सोच रहे हो कि इस मतलब का क्या मतलब है। सऊदी अरब को ईरान और इजराइल से खतरा है। इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु संपन्न देश है। इजराइल की सैन्य क्षमताएं किसी से छिपी नहीं है। इजराइल अब तक 6 इस्लामिक देशों पर हमला कर चुका है जब से उसकी हमास के साथ में युद्ध शुरू हुआ है। हाल ही में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया। असली कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं से शुरू होती है सऊदी अरब की चिंताओं का दौर। सऊदी अरब को चाहिए कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, जो कि उसके पास है नहीं। पाकिस्तान क्या चाहता है? अब इस पैक्ट से पाकिस्तान को मिलेगा पैसा। पाकिस्तान को पैसे की आवश्यकता है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। वो चीन और अमेरिका के भरोसे बैठा हुआ है। यहां पेच यह है कि अगर पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ होता है तो अमेरिका खिसिया जाता है, और अगर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुकता है तो चीन खिसिया जाता है। इसलिए पाकिस्तान ने एक बीच का रास्ता निकाला। पैसे के लिए अब सऊदी अरब को साधा है। इसके अलावा इस पैक्ट से भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की एक कोशिश की गई है। जब भारत और सऊदी अरब के बीच बहुत अच्छे संबंध है, शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस जिस पैक्ट में ये साइन किए हैं वो पब्लिक के सामने नहीं है, और ऐसे पैक्ट कभी, ऐसे समझौते, इनके अंदर क्या लिखा गया है वो कभी पब्लिक डोमेन में आते भी नहीं है। बाइंडिंग इन्फोर्समेंट क्लैरिटी, ये जैसा नाटो में है कि क्या इस पैक्ट में भी है, ये भी अभी अधर में है। इसकी कोई जानकारी किसी के पास में नहीं है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी और हाल के सालों में यह और गहरी हुई है। हमें उम्मीद है कि इस पार्टनरशिप में एक दूसरे के हितों और भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच यह सुरक्षा समझौता तब हुआ जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया और कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की भारत से सैन्य झड़प हुई थी। ऐसे में यह समझौता न केवल दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है, बल्कि इससे पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर भी प्रभाव पड़ने की बात की जा रही है। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद ने कहा है कि ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सऊदी अरब कभी कूदेगा। फिलहाल ऐसा लगने की कोई गुंजाइश, कोई चांस नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसे लंबी अवधि में देखें तो भारत के लिए किसी भी लिहाज से यह पैक्ट ठीक नहीं है। यह समझौता मौके की नजाकत और दुनिया की कूटनीति को देखते हुए किया गया एक समझौता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन भारत इसको कतई नजरअंदाज नहीं कर रहा। भारत इसके हर पहलू को लेकर सतर्क है। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते काफी मजबूत हैं। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 42.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जिसमें भारतीय निर्यात 11.56 बिलियन डॉलर और अमेरिकी और आयात जो है वो 31.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। सऊदी अरब में भारत की निवेश लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो कि आईटी, दूरसंचार, फार्मा और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। भारत के अंदर सऊदी अरब का निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसके तहत सार्वजनिक निवेश कोष यानी कि पीआईएफ शामिल है। सऊदी अरब साल 2000 से 2024 तक 3.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचय यानी कि एफडीआई राशि के साथ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 20वें स्थान पर है। दोनों के बीच अगर हम लोग ऊर्जा साझेदारी को देखें तो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सऊदी अरब भारत का कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत, भारत के साथ कुल कच्चे तेल आयात का 14.3% सऊदी से था। यह तीसरा सबसे बड़ा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी आपूर्तिकृत भी है, जिसका प्रतिशत अगर देखें आयात का तो 18.2% था। पहला
भारत सऊदी संयुक्त भूमि अभ्यास एक्स साडा तनिष्क वर्ष 2024 में भारत में आयोजित किया गया था और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी भी आयोजित किया गया। भारत और सऊदी अरब ने साल 2024 के द्विपक्षीय समझौते के तहत समझौते पर हस्ताक्षर की, जिसके तहत लगभग 1,75,000 भारतीय तीर्थयात्रियों को कोटा आवंटित किया गया। यह समझौता भारत की उस पहल के भी अनुरूप है जिसमें बिना महरम के महिला तीर्थयात्रियों को अनुमति दिया जाना शामिल है। अब क्या आपको लगता है कि कोई भी देश आज की तारीख में इतना बेवकूफ होगा कि इतना बेहतर बिजनेस दोस्त से झगड़ा कर बैठे, वो भी किसी तीसरे के लिए? ये बात प्रासंगिक नहीं लगती और दुनिया के एक्सपर्ट भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। इसी समझौते के कई विस्तृत जानकारियां भी अभी मौजूद नहीं है। हालांकि विश्लेषक मान रहे हैं कि यह सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में एक अहम पड़ाव है। एक विश्लेषण में स्टिम्सन सेंटर के दक्षिण एशिया मामलों के निदेशक एलिजाबेथ थ्रिकहेल्ड ने कहा है कि इसमें पाकिस्तान को सऊदी अरब से ऊर्जा और वित्तीय सुरक्षा मिलने की क्षमता और भी ज्यादा मजबूत होगी। हालांकि हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के बेल्फर सेंटर की रिसर्चर और लाहौर यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर हैं राबिया अख्तर, वो मानती हैं कि यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दशकों से चले आ रहे सहयोग को औपचारिक रूप देता है। इसे कोई नई बॉन्डिंग या नई प्रतिबद्धता या नहीं है, इसको आप बहुत खास मत लीजिए, ये एक नियमित प्रक्रिया के तहत देखिए। वो मानते हैं कि इसमें पाकिस्तान को कई बड़े फायदे हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकद्दर खान कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए लॉटरी निकलने जैसा है। प्रोफेसर खान कहते हैं कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से और अधिक वित्तीय मदद मिलेगी और पाकिस्तान इससे अपनी रक्षा समझौते को और भी मजबूत करेगा, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं के लिए अधिक निवेश भी करेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में भारतीय पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सैन्य संघर्ष हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और सीजफायर होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सऊदी अरब दशकों से पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा है। सऊदी अरब आर्थिक सहायता पैकेज, कर्ज, तेल खरीद पर देरी से भुगतान और आर्थिक संकट के समय में भारी निवेश करके पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता रहा है। इसी साल सऊदी ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की तेल खरीद पर देरी से भुगतान की सुविधा दी। इसी तरह साल 2018 में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के तेल खरीद पर देरी से भुगतान की सुविधा दी। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित रखने के लिए भी सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान की मदद कर चुका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यह पैक्ट हुआ क्यों, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी और अचानक ऐसा क्या दोनों देशों के बीच में हुआ कि इनको ऐसे समझौते पर साइन करने पड़े, यानी कि किसी एक देश पर हमला दोनों के देश पर माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब भी उसमें कूदेगा और सऊदी पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान भी उसमें कूदेगा। अब इसको आप दो नजरियों से देखने की बहुत आवश्यकता है। पहली चीज तो ये कि दोनों के हित कहां कहां पर थे। सऊदी अरब को इजराइल को साधना था और पाकिस्तान भारत को साधने चला था। इन दोनों शक्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए एक ऐसा पैक्ट किया गया कि जिससे दोनों को यह मैसेज जाए कि अब दो देश मिलकर लड़ेंगे। हालांकि इस्लामिक कंट्रीज में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अब ख्वाजा आसिफ जो वहां के रक्षा मंत्री हैं वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि भाई अब हमारे बीच में जो समझौता है उसके तहत हम न्यूक्लियर वेपन्स दे सकते हैं। यानी कि सऊदी अरब को जो चाहिए वो उसको मिल रहा है और पाकिस्तान को पैसा चाहिए तो पाकिस्तान को सऊदी पैसा दे रहा है। अगर बहुत ही आसान भाषा में और एक उदाहरण के तौर पर अगर आपको इस बात को समझाएं तो इस एक कहानी से आप समझ सकते हैं जिसमें दो दोस्त हैं, दोनों को एक ही जगह पर जाना है, लेकिन एक के पास में साइकिल है जिसमें से हवा नहीं है, वो पंचर है, और दूसरे के पास में वो हवा भरने और उस पंचर को ठीक करने के इक्विपमेंट्स हैं। अब दोनों आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं। वो कहता है हम आपकी मदद करते हैं, आप हमारी मदद करो, और दोनों की चूंकि मंजिल एक है तो हम वहां तक पहुंच लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो इस पूरे रक्षा समझौते का यही एक मूल मंत्र है। दोनों को अपने हित देखने थे और इसी कारण यह समझौता किया गया। अब जो सवाल बार बार उठ रहा है वो ये है कि क्या ये दोनों मिलकर भारत पर अटैक करेंगे, तो इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, या यूं कहें कि ऐसा कोई भी, क्योंकि भारत इस पूरे पैक्ट को, जो डिफेंस डील है, डिफेंस पैक्ट है, इसको बहुत पहले से देख रहा था और ये कोई आज की नहीं, ये दशकों से चली आ रही पाकिस्तान और सऊदी के बीच के रिश्ते में और उनके बीच की बातचीत का एक महज हिस्सा बताया जा रहा है। शुक्रिया।